जी दर्शन कर रहे हैं किष्किंधा में प्रभु राम का पहली बार, हनुमान रूप में पहली बार। भगवान ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? हनुमान जी ने कहा कि मेरे मन में यह इच्छा है कि कार्य जितने भी मैं करूंगा एक भी कार्य सफल नहीं होगा अगर मैंने गुरु मंत्र नहीं दिया। भले ही मैं आपकी सेवा करूं, आपका ही कार्य करूं, लेकिन जब तक मंत्र नहीं लूंगा तब तक कोई कार्य सफल नहीं माना जाएगा, ना उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए सबसे पहले तो मैं सेवा करूं आपकी और आपका कार्य करूं, इसके लिए आप मुझे मंत्र दें, मंत्र दें। सूर्य भगवान तो शिक्षा गुरु है। भगवान ने कहा कि मंत्र गृहस्थ मंत्र की विरक्त मंत्र। हनुमान जी ने कहा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया संकल्प की मैं विवाह नहीं कराऊंगा, केवल सेवा ही करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। अच्छा, तो विरक्त मंत्र चाहिए? हाँ, विरक्त मंत्र आप दें, लेकिन विरक्त मंत्र 11.5 साल चित्रकूट रहे, वहां आ जाते तो तीर्थ है, धाम है, वहां दे देते। अब चित्रकूट से तो हम किष्किंधा आ गए। किष्किंधा कोई तीर्थ नहीं है, वो तो एक राजधानी है राजा की। वहां का राजा कौन है? बाली है। और पंपापुर क्या है? राजधानी, जिसका वो राजा है। भगवान ने कहा कि समस्या ये है कि कोई तीर्थ मिलना चाहिए। अब उस समय रामेश्वरम की भी स्थापना नहीं हुई थी। क्यों भाई, रामेश्वरम की स्थापना कहाँ हुई उस समय? अब कोई तीर्थ, अब बैक हो नहीं सकते कि चलो चित्रकूट वापस चले, अयोध्या वापस चले। आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो तीर्थ कहाँ मिलेगा? अच्छा, रामेश्वरम की स्थापना के पहले हनुमान जी ने 75% कार्य निपटा दिया था प्रभु राम का। 75% रामेश्वरम की स्थापना के पहले। तो हनुमान जी का संकल्प है कि जब तक मैं मंत्र नहीं ले लूंगा तब तक मेरी सेवा भी सफल नहीं होगी, ना कोई कार्य सफल होगा। सफल भी हो जाएगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा कि समस्या आ गई है, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप तीर्थ की तलाश कर रहे हैं, यहां मुझे तीर्थ का ही दर्शन हो रहा है। देखो आप किष्किंधा में तीर्थ का दर्शन, ये तो पंपापुर है। हनुमान जी ने कहा अभी तक मुझे किष्किंधा और पंपापुर दिखाई दे रहा था, जब से मैंने आपका दर्शन किया है तब से मुझे अयोध्या धाम दिखाई दे रहा है। यहां अयोध्या ही अयोध्या। गोस्वामी जी कह रहे अवध तहीं जहां राम निवासु, जहां राम है वहीं अयोध्या है। वो अयोध्या, वो अयोध्या तो बड़ भागी बन अवध भागी, और जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बड़भागी कौन है? ये वन है, अभागी अयोध्या है। इसलिए अवध तहीं जहाँ राम निवासु, जहां आप हैं वहीं अयोध्या है, इसलिए मुझे अयोध्या का दर्शन हो रहा है। लक्ष्मण जी खड़े थे, उन्होंने कहा रुको रुको, अभी बात बहुत अच्छी कर रहे हो, मैं स्वीकार कर रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन प्रमाणित अयोध्या वो है जहां सरजू है, उत्तर दिश सरजू वही पावन, तब तो अयोध्या है। अच्छा एक बात बताओ भैया, कोई भी व्यक्ति भाव में कह दे कि ये त्रिवेणी संगम है, लेकिन सही बतावे त्रिवेणी संगम तो जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलियों हुए त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम प्रयाग
में तीनों का दर्शन होता है। भले ही लुप्त हैं सरस्वती जी, लेकिन अनुभव तो होता ही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये बात ठीक है कि अयोध्या का दर्शन हो रहा है, लेकिन सरयू का दर्शन कराओ। जो सरयू के तट पर अयोध्या बसी वो अयोध्या है। इसलिए बार बार मेरे प्रभु को अयोध्या की याद आती है। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। जब जब राम अवध शुद्धि करें, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। जहां बैठे हैं वहीं से अयोध्या की याद आ रही है, आंखों में आंसू भर रहे हैं। ऐ महाभाग, ये मैंने अनुभव किया है, अभी अभी तुम आए हो। आंखों में आंसू भर लेते हैं जब अयोध्या की याद आती है। नींद नहीं आती है जब अयोध्या की याद आती है। इसलिए ये कहना ठीक है कि अवध तहीं जहां राम निवासु, लेकिन सरयू कहाँ है? सरयू देखो, प्रत्येक तीर्थ में अगर नदी नहीं है तो सरोवर है ना? सरोवर है। जैसे पुष्कर में, वहां महाराज नदी नहीं है लेकिन सरोवर है, ब्रह्म सरोवर है। कहीं नदी है, कहीं सरोवर है, लेकिन है। यहां कौन सा सरोवर है, कौन सी नदी है, ये प्रमाण चाहिए। वाह! हनुमान जी ने कहा प्रभु की कृपा हो जाए ना तो सरयू का भी दर्शन हो जाएगा। लक्ष्मण कुमार आपको यही हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा मुझे मालूम है कि सरयू का उद्गम प्रादुर्भाव प्रभु के नेत्रों से हुआ है। जैसे श्री चरणों से गंगा जी का प्रादुर्भाव, वैसे ही नेत्रों से सरयू का प्रादुर्भाव। तो सरयू को प्रकट करने वाले नेत्र तो यही है, यही है सामने। लेकिन कृपा कर दें तो सरयू प्रकट हो जाए। जैसे ही भगवान ने ये शब्द सुना हनुमान जी के श्री मुख से, तो आंसू निकलने लगे नेत्रों से। देखो क्या निकलने लगे? आंसू निकलने लगे। ये आंसू नहीं है। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज नैनन जल सींच जुड़ावा। रामायण का प्रमाण है। हनुमान जी को उठा लिया, हृदय से लगा लिया और झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं। तुलसीदास जी बोले हनुमान जी आज सरयू जल से स्नान कर रहे हैं। प्रभु राम सरयू जल से स्नान करा रहे हैं। बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं? कभी भी गंगा के जल को पानी मत कहना, सरयू के जल को पानी मत कहना, जल है। और बोलो यहां आंसू नहीं कहा है, निज नैनन जल सींच जुड़ावा। तो ये सरयू जल है नहीं, भगवान के नेत्रों से जब सरयू जी निकली हैं। एक और प्रमाण है। क्या? ब्रह्मा जी के तप से ही भगवान के श्री पद नक्शे गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, और ब्रह्मा जी के तप से ही भगवान के नेत्र से सरयू जी का, नेत्रों से सरयू का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी माध्यम में, सरयू में और गंगा में। कैसे? ब्रह्मा जी ने एक बार तपस्या की, और इतनी तपस्या की कि ब्रह्मा जी का बिल्कुल अस्थिपंजर स्वरूप हो गया। नारद जी ने जाके प्रभु से कहा कि ब्रह्मा की हालत बहुत अच्छी नहीं है। कैसे? क्या? मैं देख के आया हूं।
कुछ भी नहीं बचा है, अस्थियां ये दिखाई दे रही हैं। भगवान ने कहा अरे पता नहीं कौन सी तपस्या कर रहे हैं, कौन सा संकल्प लिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत स्थिति विचित्र प्रतीत हो रही है ब्रह्मा जी की। भगवान दौड़े। ब्रह्मा हमारे परम सहयोगी हैं। अगर ब्रह्मा जी हमसे दूर हो गए, अस्तित्व में नहीं रहे, तो मेरा तो सारा कार्य बिगड़ जाएगा। बोलो आपका जो परम सहयोगी हो, विशेष सहयोगी हो, आपको चिंता रहेगी कि नहीं रहेगी कि ये सुरक्षित रहे? नहीं तो हमारा सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। और भगवान के बोलो भाई विशेष सहयोगी कौन है, जल्दी बोलो। जो सृष्टि में विशेष योगदान दे रहे हैं ब्रह्मा जी महाराज हैं। भगवान तुरंत दौड़े दौड़े आए और वास्तव में जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा भगवान ने, तो नेत्रों से झरझर झरझर आंसू निकल पड़े। अरे पहली बार मैंने इस रूप में देखा ब्रह्मा को, क्या दशा बिगाड़ रखी है ब्रह्मा ने। और भगवान रोने लगे। और जैसे ही भगवान के आंसू निकले, ब्रह्मा की समाधि टूट गई। ब्रह्मा की समाधि टूट गई। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया, तो याद रखना कमंडल को सामने किया और वही आंसू कमंडल में आए ब्रह्मा जी के। और जब ब्रह्मा जी ने दर्शन किया तो उसमें सरयू मैया प्रकट हो गई। बोलिए सरयू मैया की जय हो। इसलिए भैया वही नेत्रों से निकला हुआ आंसू जल है। क्या है वो? जल है। एक बार ब्रह्मा को देख करके आंसू निकले थे, तब सरजू का प्रादुर्भाव हुआ था। अब किष्किंधा में हनुमान जी को देख करके भगवान के आंसू निकले, तो सरजू का प्रादुर्भाव हुआ है। निज नैनन जल सींच जुड़ावा, ये रामचरितमानस का अकाट प्रमाण है। अकाट प्रमाण है, क्योंकि निज नैनन जल सींच जुड़ावा स्पष्टीकरण है। अच्छा उठाया। अब आप सुनिए, सबसे पहले मंत्र मिलता है, तो मंत्र के पहले स्नान की परंपरा है कि नहीं? किसकी परंपरा है वो? स्नान की परंपरा। स्नान के बाद ही मंत्र मिलता है। हनुमान जी ने सरयू जल में स्नान कर लिया है किष्किंधा में। तब रघुपति उठाए उरलावा, निज नैनन जल सींच जुड़ावा। उठाया, हृदय से लगाया। अच्छा, जब हृदय से हनुमान जी को लगाया तो हनुमान जी का सिर, हनुमान जी की गर्दन कहां आ गई? भगवान के कंधे पर। बोलो भाई, आई कि नहीं आई? जैसे आप किसी को उठाएं और हृदय से लगाएं तो उसकी गर्दन निश्चित रूप से आएगी कंधे पर, ये तो नियम है। उठाया और जैसे हृदय से लगाया तो हनुमान जी की गर्दन भगवान के कंधे पर आ गई। अब जैसे ही आई तो कहा, प्रभु जरा मेरी ओर थोड़ा दृष्टिपात तो करिए। अब स्नान तो कर ही लिया, निज नैनन जल सींच जुड़ावा, स्नान हो गया। हनुमान जी धीरे से कहते हैं, सरकार थोड़ा मेरी ओर तो देखिए, दृष्टिपात तो करिए। भगवान ने कहा क्यों नहीं। और जैसे ही भगवान मुड़ के हनुमान जी को देखने लगे तो भगवान का मुख हनुमान जी के कान पे आ गया। और हनुमान जी बोले, थोड़ी सी कृपा और कर दो, मंत्र और फूंक दो, बस थोड़ी सी कृपा करो, मंत्र और फूंक। देखिए आप, यहां दोहे का प्रमाण है। जैसे ही भगवान का मुखारविंद हनुमान जी के कर्णेंद्रिय के सम्मुख पहुंचा, समक्ष पहुंचा, उसी समय हनुमान जी बोले, अब कृपा करके मंत्र दे दीजिए। सरयू जल में स्नान हो गया, अब विरक्त मंत्र चाहिए मुझे। भगवान ने कहा मंत्र दे रहा हूं। दोहा सामने आ गया, सो अनन्य अस जाके, यही है मंत्र। सो अनन्य अस जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। बोलिए हनुमान जी महाराज की। यही मंत्र है कि जगत में जिसे भी देखो उसमें मेरा दर्शन करो। ये मंत्र है, जगत में जिसे भी देखो मेरा दर्शन करो।
तुलसीदास जी महाराज को भी हनुमान जी ने यही मंत्र दिया है। राम जी ने, प्रभु राम ने जो मंत्र हनुमान जी को दिया है, वही हनुमान जी ने तुलसीदास जी को मंत्र दिया है। जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम मैं जान, बंदहूँ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। क्यों भाई, दोहा दोनों का मिलान करो तो शब्द और अक्षर में अंतर है, लेकिन भाव में कोई अंतर नहीं है। सिय राम मैं सब जग जानी, 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 करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, 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 सिय राम मैं सब जग जानी। ये मंत्र है, यही मंत्र प्रभु राम ने श्री हनुमान जी को दिया, यही मंत्र श्री हनुमान जी ने तुलसीदास जी महाराज को दिया। यही मंत्र इस मंच से आप सबको मिल रहा है कि आप सब समत्व और विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत हो। ये भगवान श्री राम का संदेश है। हनुमान जी को शिष्य बना लिया। हनुमान जी महाराज ने जहां भी दृष्टि डाली वहां उन्हें सीता ही राम जी दिखाई दी, और कोई नहीं दिया, केवल सीताराम जी। ये मंत्र का प्रभाव है। और इतनी बड़ी कृपा सीताराम जी की हुई कि हनुमान जी महाराज पूरे विश्व के आज संरक्षक बन गए। बोलो बन गए कि नहीं? रक्षा करने वाले कौन है? बोलो भाई, रक्षा करने वाले हनुमान जी। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इतना बड़ा प्रभाव बन गया। इसलिए मंत्र में बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है मंत्र में। मंत्र यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से वो मंत्र के प्रभाव से आप भगवान तक पहुंच जाएंगे। ये आवश्यक नहीं है जिस गुरु ने मंत्र दिया है वो आपके साथ चले, लेकिन मंत्र गुरु का साथ रहता है, हमेशा रहता है। बोलो भाई, गुरु का शरीर भले ही समाधिस्थ अवस्था में चला जाए, लेकिन मंत्र हमेशा जागृत अवस्था में रहता है और कल्याण करता रहता है। यह है मंत्र का प्रभाव। हनुमान जी महाराज को स्वीकार कर लिया प्रभु राम ने। आज एक और दूसरा प्रमाण है। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। ये मुद्रिका में भी क्या है? राम नाम अंकित अति सुंदर। मैंने कल कहा था ना, ये स्वर्ग के कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महिमा मंडित है ये मुद्री। और मैं एक बात कहता हूं, इसमें राम नाम अंकित है तो गजब की बात तो यह है कि राम नाम वो कल्पतरु। राम नाम क्या है? बोलो भाई, कल्पतरु मानी कल्प वृक्ष है, कल्याण करने वाला राम का नाम कल्प वृक्ष है। राम का नाम, इसलिए हनुमान जी को राम नाम मिल गया। फिर बोलो मिल गया कि नहीं?
क्यों? राम नाम के सहारे ही हनुमान जी लंका जा रहे हैं, और कोई सहारा नहीं है। राम नाम का सबसे बड़ा सहारा है राम नाम का। इसलिए राम नाम अंकित अति सुंदर, वो मुद्रिका हनुमान जी ने ली। एक बात और बताएं आपको, मुद्रिका को रखा कहाँ? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, मुद्री जेब में रखी जाती है, उंगली में पहनी जाती है, तिजोरी में रखी जाती है। न जाने कितने प्रबंध आप कर लेते हैं, मुद्री रखो, सोना चांदी का सामान रखो, लेकिन मुख में कोई नहीं रखता है। कोई रखता है बताओ भाई? लेकिन हनुमान जी ने उस मुद्री को मुख में रखा, जबकि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं। किसी ने कहा देखो मुद्रिका मुख में रख ली, क्या किया जाए? आखिर हैं तो वानर ही, महिमा नहीं जानते, ये अज्ञानी बोल रहे हैं। लेकिन हनुमान जी से बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने मुख में क्यों रखा? क्योंकि राम का नाम पॉकेट में नहीं रखा जाता, तिजोरी में नहीं रखा जाता, मुख में ही रखा जाता है। इसलिए मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। जही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। क्या ही वेद राखे राम, ताई वेद रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। क्या ही वेद राखे राम, ताई वेद रहिए। जही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम, लेकिन मुख में हो राम नाम। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाई। समुद्र के लंघन में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि राम नाम जिसके पास है, जिसके साथ है, कोई परेशानी नहीं हो सकती है। हनुमान जी समुद्र लांग गए, आप भव समुद्र लांग जाओगे। किसके बल पर लांगोगे बोलो भाई? राम नाम के बल पर। इसलिए राम नाम का बहुत बड़ा महत्व है। राम नाम जपना चाहिए, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र को जपना चाहिए। ये मंत्र कवच बन के रक्षा करता है और भवसागर से पार करता है। ये मंत्र की महिमा है। आइए अब मुद्रिका साथ में और मुख में है, लेकिन संशय वानरों के मन में है। क्या संशय है? निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। जितने बंदर हैं सबके मन में संशय है कि मैं समुद्र पार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हनुमान जी के मन में संशय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माय, इसलिए संशय नहीं है। लेकिन और सभी बंदर बोले इनके मन में संशय है।
संशय तब रहेगा जब राम का नाम नहीं होगा पास में, तो संशय है। और राम का नाम यदि साथ है, पास है, तुम्हारे साथ है, तो कोई संशय नहीं। सारे संशयों को दूर कर दो दिमाग से, पार हो जाओगे, परमात्मा मिल जाएगा, परम पद भी मिल जाएगा प्यारे। कोई माई का लाल परम पद से नहीं रोक सकता है, ये विश्वास करिए। जिनके पास राम का नाम है ते सब भये परम पद जो वो सब परम पद के अधिकारी हो गए, जिनके पास राम का नाम है। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु आनंद अराती। राम 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 दिन रात जपते हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर से बड़ा वैष्णव संसार में कोई नहीं है। सबसे बड़े वैष्णव कौन है? भगवान शंकर हैं। इसलिए सर्व वैष्णव के मतभेद को दूर कर देना चाहिए। अज्ञानी लोग हैं जो दूरियां बनाते हैं, मतभेद पैदा कराते हैं, वो सबसे बड़े अज्ञानी हैं और वो अंधकार में पड़े हुए हैं। और अंधकार में पड़े पड़े जो है भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए नहीं, क्या परस्पर प्रेम है, प्रीति है। आज सेवा करने के लिए भगवान शंकर हनुमान बन गए, वानर बन गए, सेवा करने के लिए। मुझे सेवा करनी है। भगवान वैसे तो सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, जैसे ही प्रणाम करने की कोशिश करते हैं भगवान शंकर तो पहले ही प्रणाम कर लेते हैं राम जी शिव जी को, है? पहले ही कर लेते हैं प्रणाम। लेकिन आज चरण स्पर्श करने का और चरण सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सबने संशय रखा। एक बात आपको बताएं, 3 काल होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। रामचरितमानस में भी समुद्र के तट पर 3 काल हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल का नेतृत्व कर रहे हैं श्री जामवंत जी महाराज। ये भूतकाल का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे वृद्ध जितने भी हैं, इनसे जब भी आप बात करेंगे तो ये वर्तमान की बात नहीं करते हैं, पहले में ऐसा था तुम्हें पता नहीं है। ये हमेशा ये बात आएगी, तुमको क्या पता है, तुम तो आज के बच्चे हो, पहले में ऐसा था। ये नहीं कि वर्तमान की बात करें, बेटा अब हम ऐसे हैं वैसे, हाँ पहले में ऐसा था। तुम्हारी ताकत, तुम अभी 250 ग्राम दूध नहीं पचा सकते हो, मैंने 5-5 लीटर दूध पचाया है पहले। अब एक समोसा नहीं पचा सकते पहले। जब भी बात होगी तब निश्चित रूप से संकेत भूत के लिए चला जाएगा। जामवंत जी भूतकाल का नेत्र, जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी तब मैं तरुण रहे बलवा, तब मैं। ये किस काल की बात है, जल्दी बोलो। जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी तब मैं तरुण रहे बलवा। अब तन रहा न प्रथम बल्लेश, अब तन रहा, तब मैं, अब नहीं तब। अच्छा बोलो, ये संकेत भूत के लिए। भूतकाल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? जामवंत जी महाराज। कहां पर हैं? समुद्र के तट पर हैं। एक प्रमाण मैंने दे दिया भूतकाल का। अब भविष्य काल, भविष्य काल का नेतृत्व कौन कर रहा है? वाणी से सिद्ध हो रहा है। भविष्य काल का नेतृत्व कौन कर रहा है? अंगद कहा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिर दीवार। मैं
जा तो सकता हूं, लौट के नहीं आ सकता हूं। बोलो किस काल का नेतृत्व कर रहे हैं अंगद? भविष्य काल का। मैं जा सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूं। भविष्य काल का नेतृत्व अंगद ने संभाला है। मैं जा सकता हूं, लौट के नहीं आ सकता हूं। लेकिन प्यारे, वर्तमान काल का नेतृत्व संभाला हनुमान जी ने। बोलो भाई किसने? हनुमान जी। और ईमानदारी के साथ बताओ, वर्तमान यदि हमारा बन गया तो भविष्य की चिंता हमें करना नहीं चाहिए। बोलो भाई, अगर हमने अपना वर्तमान सुधार लिया तो भविष्य हमारा उज्जवल है, और वर्तमान अगर बिगड़ गया तो निश्चित रूप से भविष्य जो है हमारा अंधकार में चला गया। वर्तमान बिगड़ा तो भविष्य हमारा अंधकार में चला गया। और यही तो हुआ, जिन लोगों ने वर्तमान को बिगाड़ा था, भविष्य में उनकी फाइल खुली और तिहाड़ जेल चले गए। इस जेल में चले जाओ, उस जेल में चले जाओ, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। हैं? क्यों भाई? वर्तमान जिनका बिगड़ा था, भविष्य में परिणाम भोगने के लिए वही आए कि नहीं आए? बोलो, भुगतना पड़ रहा है परिणाम। वर्तमान को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए, वर्तमान को, क्योंकि वर्तमान काल एक ही ऐसा महाभाग है जिसका वर्तमान कभी बिगड़ा नहीं है। और याद रखना, वो भविष्य नहीं है, वो नित्य वर्तमान है। वो भविष्य है ही नहीं, ना वो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत तो आते ही नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जब नाम सुनावे, वो नित्य वर्तमान है। बोलो, है वर्तमान कि नहीं? कैसे वर्तमान? क्यों? क्योंकि भविष्य में वर्तमान की जवानी कहती है भविष्य में बुढ़ापा आएगा। बोलो भाई, वर्तमान की जवानी क्या संकेत दे रही है? भविष्य में बुढ़ापा आएगा, चाहे जितना खिजाब लगाओ, चाहे जितने काले वाले कर लो बाल। ये होता क्या है? बोलो भाई, बोलो भाई, काले बाल हो, काल जरूर आएगा। बूढ़े हो गए हो, आएगा ही, रोक नहीं पाओगे। काल को तुम्हारे बाल नहीं रोक सकते। बोलो, रोक सकते हैं काल को? काल को बाल नहीं रोक सकते हैं। अगर काल को कोई रोक सकता है तो महाकाल रोक सकता है, और कोई नहीं रोक सकता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत की बात छोड़ो। और भविष्य, भविष्य इसलिए नहीं क्योंकि भविष्य कहता है बुढ़ापा आएगा। लेकिन हनुमान जी अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघु नायक छोहु, करहि बहुत रघु नायक छोहु, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छोहु। बुढ़ापा आना ही नहीं है। क्यों भाई? अजर आएगा ही नहीं बुढ़ापा। बोलो, तो वर्तमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलो, वो अमर, काल आ नहीं सकता है। बोलो, क्या रहेंगे? जल्दी बोलो, वर्तमान। इसलिए वर्तमान काल का नेतृत्व यहां समुद्र के किनारे हनुमान जी ने ही संभाला है। कोई नहीं संभाल पाया वर्तमान काल के नेतृत्व को। वर्तमान काल को हनुमान जी ने ही संभाला है। मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। लंका जाने से पहले
इसका ये प्रमाण है, ये कथा है। मैं ये पंचदिवसीय राम कथा को आज विश्रामित कर रहा हूं। प्रारंभ भी श्री हनुमत चरित्र से किया, विश्राम भी हनुमत चरित्र में ही। 5 दिन का समय मिला और हनुमान जी का दर्शन हुआ, और सामने दर्शन इन्हीं का। जितने देवालय हैं, मंच ऐसा बनाया गया है कि सामने दर्शन हनुमान जी का ही हो रहा है। बोलो भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और देवालय सब हैं, लेकिन समीप में हनुमान जी, यद्यपि देवी जी भी सामने हैं, लेकिन पास में हनुमान जी, इनका ही दर्शन हो रहा है। वर्तमान काल को संभाला है श्री हनुमान जी ने। प्रमाण लीजिए। अंगद कहा जाऊं मैं पार, जिय संशय कछु फिरती वारा। मैं जा सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूं। जामवंत जी ने कहा बैठ जाओ चुपचाप। गए, लौटे के नहीं आए तो खाम खाम में एक और चला जाए गांठ का। बैठो। अच्छा, कोई व्यक्ति मुझसे कहे कि महाराज जी कोई सेवा, तो मैं कहूंगा कि सेवा यही है कि मैं एकादशी के दिन स्वयं अपनी तरफ से फल मंगाता हूं और पाता हूं। एकादशी के दिन में किसी का फल कोई दे दे, लेकिन मैं अपनी तरफ से ही मंगा के ग्रहण करता हूं। ये मेरा नियम है। तुम अमेठी जा रहे हो, कल एकादशी थी महाराज, अमेठी जा रहे हो? हाँ, लो ये 100 का नोट लो और अमेठी से फल लाना। अब वो नोट ले ले और जेब में रखने के बाद कहे जा तो सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूं। क्या फायदा है बोलो भाई? है? अंगद जी को कहना ही नहीं चाहिए था कि मैं जा सकता हूं। जब लौट के नहीं आ सकते तो जाने की बात क्यों कर रहे हैं? ये भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य काल का नेतृत्व संभाले। अब अंगद जी से ये पूछा जाएगा कि जा सकते हो, लौट के क्यों नहीं आ सकते हो, कारण बताओ क्या है? भाई कारण पूछा जाएगा तो अंगद जी कारण क्या बताते हैं, इस बात को भी थोड़ी देर में 2 मिनट में बताएंगे हम, लेकिन अभी आप सुनते जाइए। जामवंत जी ने कहा तू नौजवान है, धिक्कार है तेरी नौजवानी को, लानत है तेरी नौजवानी को। कैसा नौजवान है? मेरी जवानी थी। अंगद जी बोले थी? हाँ, जब त्रिविक्रम भयउ खरारी तब मैं तरुण रहु बलवारी। अंगद जी बोले अब की बात करो, तब की नहीं। बोले अब तर रहा न प्रथम बल्लेशा। अंगद जी बोले तो आप चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि आप भी तो नहीं जा सकते हो, समुद्र पार नहीं कर सकते हो, ये समस्या आपके सामने। जामवंत जी बोले हाँ ये समस्या तो है, फिर रामकाज नहीं होगा। जामवंत जी ने कहा होगा। कैसे? हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी हमेशा जब भी बैठते हैं समाज में, जैसे इस समय बैठे हैं रामकथा में तो नेत्र बंद है उनके, रामकथा में बैठे हैं तो नेत्र बंद हैं और अश्रु प्रपात हो रहा है। बाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, ये मुद्रा है हनुमान जी की। प्रेम अश्रु गिर रहे हैं, भगवत चरित्र श्रवण कर रहे हैं। और जहां भी श्री राम काज की बात आती है वहां हनुमान जी महाराज ध्यान मग्न हो जाते हैं। बोलो भाई, ध्यान मग्न है, नेत्र बंद है, बैठे हैं। कहां? परंपरा है बैठने की, पाछे पवन तनय सिरनावा, पीछे बैठते हैं तो पीछे ही है हनुमान जी। यहां भी समुद्र के किनारे पीछे हैं। लेकिन जामवंत जी की दृष्टि हनुमान जी पर गई। जैसे ही दृष्टि गई तो कहय रीक्षपति, कहय रीक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बल
बलवान। बलवान हो करके चुप्पी साधे बैठे हो, जागो जागो जागो, आज आवश्यकता है तुम्हारी। बलवान हो, तुम्हारे समान कोई बलवान नहीं। हनुमान जी महाराज बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब जब का चुप साध रहे हो बलवाना, इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, तब जामवंत जी को फिर बोलना पड़ा। जामवंत जी ने कहा, कवन सुकाज कठिन जग माही। इतना बड़ा बलवान चुप्पी साधे बैठा है, कौन सा कार्य ऐसा कठिन है जो तुम नहीं कर सकते हो? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता है? हनुमान जी फिर भी नहीं हिले, न डोले, न बोले, ज्यों की त्यों। बंदरों ने कहा कि बोलने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? बोलने से इसलिए फायदा नहीं है कि कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो रही है। अब आप ही चुप हो जाओ। जामवंत जी ने कहा, नहीं, इसमें भूल हमारी है। क्या? पावर सप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं फॉल्ट है। क्यों भाई? भाई पावर सप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कहीं फॉल्ट है, और उस फॉल्ट को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये गलती हमारी है। पहले हमें फॉल्ट को समझना है, कनेक्शन कहां टूटा हुआ है, कहां पर फॉल्ट है। जामवंत जी ने कहा कि मैं समझ रहा हूं। तो बंधुओं ने कहा, फॉल्ट समझिए आप ही, फॉल्ट कहां है उसको ठीक करिए। जामवंत जी की आंख बंद हो गई, सोचने लगे फॉल्ट कहां है। ओह, फॉल्ट समझ में आ गया। फॉल्ट यह है, जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुनने के आदी नहीं है, यही फॉल्ट है। यदि हनुमान जी से कार्य कराना है तो हनुमान जी के सामने राम जी की प्रशंसा करो, तो निश्चित रूप से हनुमान जी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते। यही फॉल्ट है। और जैसे ही फॉल्ट समझ में आया, उसको ठीक किया। राम काज लग तो अवतारा, सुनते भय पर्वताकारा। पावर सप्लाई हो गया। बोलो, हो गया पावर सप्लाई कि नहीं? सुनते भय पर्वताकारा, पर्वताकार शरीर। सुमेरु पर्वत छोटा पड़ गया, सुमेर की ऊंचाई छोटी पड़ गई है, याद रखो। इतना विशाल शरीर हनुमान जी का 1 सेकंड के अंदर हो गया। क्यों? फॉल्ट ठीक हो गया। और जब फॉल्ट ठीक हो गया तो सफलता मिल गई कि नहीं मिल गई? बोलो भाई, सफलता मिल गई।